Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the first lecture of the day that is based on MCQ based current affair. तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 29 अगस्त 2020 के कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट है। सो गाइस आप लोगों का रिस्पांस मुझे नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं लेक्चर लेके आ रहा हूँ। सो थोड़ा सा मोटिवेशन की भी कमी हो रही है मुझे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर पर डे लेते आऊँ। चलिए गाइस चलते हैं फर्स्ट न्यूज की ओर कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बन गया है। ऑप्शन है आपके पास वसीम अकरम, कर्टनी वॉल्स, फ्रेडरिक लेलीवाइट या फिर ड्वेन ब्रेवो। तो ये जो बन गया है ड्वेन ब्रेवो बन चुका है पहला बल्लेबाज गेंदबाज। ये जो है वेस्ट इंडीज के एक प्लेयर हैं और इनके द्वारा T20 में 500 विकेट ले लिए गए हैं। चलिए अब जब 500 विकेट का बात आ रहा है तो चलते हैं कि वसीम अकरम जी ने कब 500 विकेट लिया है और किस चीज में। तो वसीम अकरम ओडीआई क्रिकेट में सबसे पहले 500 विकेट लेने वालों में से हैं। कर्टनी वॉल्स ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 500 विकेट लेने वाले हैं और ये फ्रेडरिक लेलीवाइट ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे पहला 500 विकेट लेने वाले हैं। यानी कि ये चारों जो है किसी न किसी मामले में 500 विकेट ले चुके हैं सारे फॉर्मेट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि महिला समानता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। वुमेन्स इक्वलिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ऑप्शन है 26 अगस्त, 20 अगस्त, 29 अगस्त और 19 अगस्त। तो ये जो होगा 26 अगस्त को मनाया जाता है वुमेन्स इक्वलिटी डे। ऑप्शन की ओर चलते हैं 20 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे या फिर भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रमोट करने के लिए से मनाया जाता है। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कि आज का दिन है नेशनल स्पोर्ट्स डे। 19 अगस्त वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिक्स गेम 2021 कौन सी कंट्री होस्ट करेगा, यानी कि कौन सी कंट्री ब्रिक्स गेम 2021 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन है आपके पास रसिया, इंडिया, चाइना या फिर अमेरिका। तो ये होगा इंडिया। भारत के द्वारा ब्रिक्स गेम 2021 की मेजबानी की जाएगी। और ये ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? BRICS। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर हमारा प्यारा देश भारत, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक था, बाद में इसमें जाके साउथ अफ्रीका मिला और इसको ब्रिक्स बनाया। इसकी स्थापना हुई थी 2019 में और पहला जो मीटिंग हम हेल्ड हुआ था, फर्स्ट सम्मेलन जो इसका हुआ था 2009 में ही रसिया में हुआ था। और इंडिया जो है इसका अगला सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी कि नेक्स्ट समिट जो होगा वो इंडिया में होगा, जो कि इसको बोलते हैं 13th समिट। इसका कहां होने वाला है? इंडिया में होने वाला है, हमारे देश भारत में होने वाला है। हु हैज रिटन द बुक क्रिकेट ड्रोना रिसेंटली। क्रिकेट ड्रोना बुक किसने लिखी है हाल ही में? ऑप्शन है आपके पास चेतन भगत, रीना रॉय, श्री अय्यर या फिर आनंद वासु। तो ये जो बुक लिखी गई है आनंद वासु जी के द्वारा हाल ही में लिखी गई है, जो कि वासुदेव प्राजपे इनके जीवन पे आधारित ये बुक है। और ये बुक लिखने के लिए उन्होंने हेल्प लिया है जतिन प्राजपे का। जतिन प्राजपे के द्वारा हेल्प किया गया, यानी कि इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। वासुदेव प्राजपे के जीवन पे आधारित क्रिकेट ड्रोन नामक बुक को लिखा है। चेतन भगत के द्वारा हाल फिलहाल में एक नॉवेल लिखा गया जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। ये एकदम रिसेंट न्यूज है। रीना रॉय के द्वारा भी हाल फिलहाल में लिखा गया है अमेजिंग अयोध्या, चूंकि राम मंदिर अभी बन रहा है, सो इस साल के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। श्री अय्यर के द्वारा बुक लिखा गया है हु पेंटेड माय लास्ट रेड। ये बुक हाल फिलहाल में लिखा गया है श्री अय्यर जी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हु विल बिकम द यंगेस्ट एवर टू टेक अ सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन द स्टेट, यानी कि राज्य में एक उच्च माध्यमिक परीक्षा देने वाला सबसे युवा कौन बनेगा पूरे देश में। ऑप्शन है शिवांगी गुप्ता, नीलकंठ भानु प्रसाद, कृष्ण गुप्ता या फिर पीवी संधू। ये बनेंगे कृष्णा गुप्ता। कृष्णा गुप्ता ऐसा इंसान बनेगा इंडिया में जो कि
सबसे कम उम्र का, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में सबसे कम उम्र का राज्य की एक उच्चतम माध्यमिक परीक्षा देने वाला ये बंदा बन जाएगा। साइकोमेट्रिक लेवल इनका टेस्ट हुआ, जो कि पाया गया इनका आईक्यू एट 150, आईक्यू इनका पाया गया है 150 के आसपास, जो कि नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा आईक्यू है, इसलिए इन्हें अलाउ भी किया गया एग्जाम देने के लिए। चलते हैं ऑप्शन की ओर थोड़ा सा चलते हैं, क्या क्या ऑप्शन। शिवांगी गुप्ता, ये यंगेस्ट इंडियन थी, यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली ये सबसे यंगेस्ट इंडियन थी। नीलकंठ भानु प्रकाश, इन्होंने गोल्ड मेडल हाल फिलहाल में जीता, मैंने कुछ दिन पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। गोल्ड मेडल जीता है MCWC यानी मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में फॉर फास्टेस्ट कैलकुलेशन के लिए इन्होंने जीता है। PV संधू, यंगेस्ट इंडियन, ये भी यंगेस्ट थी, ये चारों नाम जो है ना ये यंगेस्ट हैं, यंगेस्ट इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन क्रॉप वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट, या फिर इसको वन इन विच डिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा वन क्रॉप वन डिस्ट्रिक्ट योजना को स्टार्ट किया गया? ऑप्शन है आपके पास अरियलपुर डिस्ट्रिक्ट, सोलरपुर डिस्ट्रिक्ट, गुवाहाटी या फिर उधमपुर। तो ये स्टार्ट किया गया अरियलपुर के द्वारा, जो कि तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है। सोलारपुर ये महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र का एक सिटी है, जहां पे एक यूनिक टेक्निक अपनाई गई है पढ़ाई के लिए कि दीवारों को चैप्टर के नाम से पेंट किया जाएगा, चैप्टर के डिटेल्स से, जो भी बच्चे चाहे वहां पे खड़े होकर उसको पढ़ सकते हैं। गुवाहाटी में हाल फिलहाल में लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे बनाया गया, हालांकि उसका ट्रायल के बाद ही उसको रोक दिया गया, कुछ तकनीकी इशू के कारण, बोला गया कि मोटर में कुछ खराबी हो रही है। उधमपुर में बैक टू स्कूल इनिशिएटिव, ये जम्मू कश्मीर का है, बैक टू स्कूल इनिशिएटिव। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर कि द नोट ऑफ विच डिनोशन इज नॉट प्रिंटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, सॉरी इसको 20 कर दीजिए, 10 नहीं है ये 20 है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए किस मूल्य का नोट नहीं छापा गया है? ₹500, ₹2000, ₹200 या फिर ₹100। तो ये नहीं छापा गया, ₹2000 का नोट इस साल नहीं छापा गया है। और आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। हाल फिलहाल में आरबीआई के गवर्नर कौन है? गवर्नर जो वहां के हेड होते हैं शक्तिकांत दास जी वहां के गवर्नर हैं। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं कि हाल फिलहाल में AR लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई है, वह कौन थे? ऑप्शन है आपके पास उर्दू पोएट, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, या फिर है फिल्म डायरेक्टर, या फिर है फिल्म अभिनेता। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये जो होगा ये है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। उर्दू कवि जिनका हाल फिलहाल में मौत हुआ है वो है राहत इंदौरी जी। फिल्म डायरेक्टर, फिल्म निर्देशक जिनका हाल फिलहाल में डेथ हुआ है वो है निशांत कामत जी, जो कि दृश्यम मूवी के डायरेक्टर थे। फिल्म अभिनेता, ब्लैक पैंथर मूवी आप लोगों ने देखा होगा, उनके अभी एक्टर के हाल फिलहाल में आज ही कल में उनकी मृत्यु हो गई, वो कैंसर से पीड़ित थे। और फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर, इरफान खान, काफी सारे एक्टर के ऑलरेडी मौत हो चुकी है इस साल। और अभी हाल फिलहाल नाम जुड़ गया ब्लैक पैंथर, जिनका नाम शायद चैडविन कुछ करके है, मुझे नाम अचानक से याद नहीं आ रहा, बट ब्लैक पैंथर मूवी उन्होंने किया था, उनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हो गई। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन है आपके पास मरिया के लुकास, जोखा अलाहर्ती, पीटर हैंडके या फिर ओल्खा टोकार्जुक। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपके लिए? तो ये जो होगा मरिया के लुकास के द्वारा ये जीता गया है। चलिए ये किस लिए दिया जाता है वो देखते हैं। नोवेल लिखने वाले को जिसका अनुवाद इंग्लिश में किया गया हो और पब्लिकेशन ब्रिटेन या आयरलैंड में हुआ हो, उसको ये फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। और ये मरियके लुकास जो है ना सबसे कम उम्र की महिला है, सबसे कम उम्र की महिला है जिसे ये प्राइज दिया गया है। इनके द्वारा बुक जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, उस बुक का नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इस बुक का इनके द्वारा इंग्लिश में अनुवाद किया गया था।
और इसका जो प्राइस होता है 50-50% दोनों में बांटा जाता है, एक अनुवाद करने वाले में और जो इस बुक को लिखा है उसके बीच में। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर कि हाल फिलहाल में एमडी और सीईओ कौन बने हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के। तो ऑप्शन है आपके पास अश्विनी भाटिया जी, विनय तोमसे जी, पीके कौंडपाल या फिर अश्विन कुमार तिवारी। तो ये जो हाल फिलहाल में बने हैं ये बने हैं विनय टोनसे जी। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? अश्विनी भाटिया जी को रिप्लेस किया। पहले ये एमडी एंड सीईओ थे एसबीआई म्यूचुअल फंड को, जिनको इन्हें हाल फिलहाल में पोस्ट दे दिया गया है फोर्थ एमडी ऑफ एसबीआई इन्हें बना दिया गया और इनके पोस्ट को रिप्लेस कर लिया विनय तोमसे जी, यानी कि विनय तोमसे अब एमडी एंड सीईओ ऑफ म्यूचुअल फंड है। ये है आपका आंसर, विनय टोमसे जी। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।